Hello student, I am Anita Gautam from City Group of College. Today I am teach to you Educational Management MEd 4 semester. This is my first lecture. एजुकेशनल मैनेजमेंट MEd थर्ड सेमेस्टर का ऑप्शनल पेपर है हायर एजुकेशन के लिए. इसको 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट एंड 4 यूनिट. आज हम फर्स्ट यूनिट के कुछ टॉपिक को पढ़ेंगे. हमारे फर्स्ट यूनिट में टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, डिफरेंस बिटवीन द टू, प्रॉब्लम्स ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट विथ लेटेस्ट टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट एट हायर लेवल. इसमें कई तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन. जब शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो शॉर्ट क्वेश्चन में यही टॉपिक उठा के क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कि कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट या कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, या क्वेश्चन बना लेगा डिफरेंस बिटवीन द टू. लेकिन जब लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है तो लॉन्ग क्वेश्चन हमारा ऐसे पूछता है कि शैक्षिक प्रबंधन के प्रत्यय से आप क्या समझते हैं एवं शैक्षिक प्रशासन एवं शैक्षिक प्रबंधन के अंतर को किन्हीं दो उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए. अगर ये क्वेश्चन इंग्लिश में पूछता है तो आपका क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, डिफरेंस बिटवीन द टू विथ एग्जाम्पल. इसको हम इस तरह से समझेंगे कि जो प्रबंधन होता है वो एक व्यापक एवं जटिल प्रत्यय है. औपचारिक रूप से समेटित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला प्रबंधन कहलाती है. प्रबंधन को ऐसे भी देखेंगे कि मानव जीवन के विकास से पूर्व मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थी. उनकी पूर्ति व्यक्ति स्वयं अपने प्रयासों से कर लेता था, परंतु मानवीय विकास के साथ आवश्यकताओं में भी वृद्धि हुई, जिससे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना कठिन हो गया और उसे अपने कार्यों को पूरा करने के लिए दूसरों की सहायता की आवश्यकता हुई. आज हमारे चारों ओर विविध प्रकार के संगठन हैं. यह संगठन औपचारिक, अनौपचारिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यावसायिक, प्रशासनिक, राजनैतिक आदि हैं. संगठन व्यक्तियों का एक समूह होता है जिसके निश्चित उद्देश्य होते हैं. इन्हें प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है. इन संगठनों को निर्देशित, समन्वित तथा एकीकृत करने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है. प्रबंधन का सरल शब्दों में अर्थ है संगठन में व्यक्तियों से कार्य कराना, या प्रबंध का अर्थ व्यक्तियों से कार्य लेना, ऐसे भी समझ सकते हैं. जो कुछ परिभाषाएं दे रखी हैं, परिभाषाएं ये हैं कि प्रबंधन वह है जो एक प्रबंधक संपादन करता है, यानी मैनेजमेंट इज़ व्हाट ए मैनेजर डज. दूसरी डिफिनेशन जेम्स लुंडे के अनुसार है कि प्रबंधन मुख्य रूप से किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रयासों को नियोजित, समन्वित, अभिप्रेरित एवं नियंत्रित करने की कला है. फिर है प्रबंधन के अंतर्गत उद्देश्यों का प्रतिपादन करना, उनको प्राप्त करने का नियोजन करना, संगठन करना, कर्मचारियों की व्यवस्था करना, उन्हें निर्देशन देना, समन्वित करना, उनके कार्यों का मूल्यांकन करना, नियंत्रित करना, उन्हें प्रोत्साहन देना एवं सभी क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करना भी हमारा प्रबंधन कहलाता है. कुछ परिभाषाएं और हैं जिसको हम देखेंगे प्रबंधन की परिभाषाएं, जो कि हेनरी फॉयल के अनुसार है कि पूर्वानुमान करना तथा योजना बनाना, संगठन बनाना, आदेश देना, समन्वय करना ही प्रबंधन है. यानी टू मैनेज इज़ द forecast and to plan, to organize, to command, to coordinate and to control. एक नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे क्रिटनर के अनुसार, प्रबंधन परिवर्तनशील पर्यावरण में सीमित साधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए संगठन के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए दूसरे से मिलकर एवं उनके माध्यम से कार्य करने की प्रक्रिया है. एक थर्ड डिफिनेशन है एफ.डब्ल्यू. टेलर के अनुसार कि
प्रबंधन यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका क्या है। ये हमने प्रबंधन के बारे में पढ़ा। अब हम जानेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हिंदी में प्रशासन कहते हैं, यानी शिक्षा प्रशासन का अर्थ हम इस तरह से समझेंगे कि हिंदी शब्द प्रशासन अंग्रेजी शब्द एडमिनिस्ट्रेशन का रूपांतरण है। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, जिसका आशय दूसरों की सेवा में रत रहने वाला व्यक्ति से है। इस प्रकार प्रशासन का अर्थ हुआ अधीनस्थ लोगों की सेवा प्रभावशाली ढंग से करने की कला। जो व्यक्ति प्रभावशाली ढंग से अपने अधीनस्थ लोगों की सेवा करता है वह प्रशासक हुआ। लेकिन आजकल क्या हुआ है कि ये प्रशासक की जो परिभाषा है वो बदल गई है, क्योंकि प्रशासक बजाय सेवक के मालिक बन गया है, जिसके कारण अर्थ का अनर्थ ही हो गया है। दूसरा शब्द एडमिनिस्टर है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है टू मैनेज, यानी प्रबंध करना या प्रशासन करना आदि। शैक्षिक प्रशासन का संबंध मुख्यतः शिक्षा से ही होता है। अतएव शिक्षा के क्षेत्र में व्यवस्था यानी ऑर्गेनाइजेशन जिस ढांचे या तंत्र को खड़ा करता है, शैक्षिक प्रशासन उसे कार्यान्वित करने में सहायक होता है, जिससे शैक्षिक उद्देश्यों की अधिकाधिक प्राप्ति संभव होती है। शैक्षिक प्रशासन को आज केवल शिक्षा की व्यवस्था करना ही नहीं समझा जाता, अपितु शिक्षा के संबंध में योजना बनाना यानी कि प्लान बनाना, संगठन पर ध्यान देना यानी ऑर्गेनाइजेशन पर ध्यान देना, निर्देशन तथा पर्यवेक्षण आदि अनेक कार्यों में इसका गहरा संबंध है। शिक्षा के क्षेत्रों में अनेक व्यक्ति अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। जैसे मान लीजिए कक्षा भवन है, तो विद्यालय का कक्षा भवन कैसा होना चाहिए, विद्यालय का पुस्तकालय कैसा होना चाहिए, वहाँ का जो क्रीड़ा स्थल है वो कैसा होना चाहिए, कार्यालय वहाँ पे कैसे होने चाहिए, पाठ्येतर क्रियाओं का सफलतापूर्वक संयोजन करना और निरंतर प्रगति के लिए प्रयत्न करना शिक्षक प्रशासन का ही कार्य होता है। शिक्षा के संपूर्ण ढांचे में कौन व्यक्ति कितनी लगन से कार्य कर रहा है, इसका ठीक प्रकार से पर्यवेक्षण करना भी शैक्षिक प्रशासन का कार्य है। सभी व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों को मधुर बनाना तथा उसकी कार्य क्षमता को उचित प्रोत्साहन देना, सहयोगपूर्ण ढंग से कार्य करना प्रशासन के कार्यों में ही सम्मिलित है। विद्यालय के प्रधानाचार्य, जैसे अगर हम कोई भी विद्यालय का निर्माण करते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग सम्मिलित होते हैं, तो हमारा प्रधानाचार्य कैसा हो, वहाँ का प्रबंधक कैसा हो, शिक्षक कैसे हो, सबसे ज़रूरी तो विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी कैसे हों, अन्य कर्मचारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, निदेशक, उप निदेशक आदि सभी मिलकर शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। इन सभी संबंधित व्यक्तियों के कर्तव्यों तथा अधिकारों को ठीक प्रकार से समझने तथा उन्हें कार्यान्वित करना प्रशासन का ही कार्य होता है। तो अभी हमने प्रशासन के बारे में पढ़ा। तो प्रशासन में क्या होगा कि वो वही करता धरता होता है, वही एक मैनेजमेंट तैयार करता है कि कैसी चीज़ें होनी चाहिए, किस रूप में होनी चाहिए। कुछ यहाँ पे परिभाषाएं दे रखी हैं। जैसे शिक्षा प्रशासन की परिभाषा में पहला परिभाषा ब्रूक एडम्स के अनुसार है कि शैक्षिक प्रशासन में अनेक को एक सूत्र में बांधने की क्षमता होती है। शैक्षिक प्रशासन प्रायः परस्पर विरोधियों तथा सामाजिक शक्तियों को एक ही संगठन में इतनी चतुराई से जोड़ता है कि वे सब मिलकर एक इकाई के समान कार्य करते हैं। जो भी हमारी देखिए डिफिनेशन होती है वो किसी न किसी ऑथर के अनुसार होती है। तो डिफिनेशन से हम अर्थ को तो समझ सकते हैं, लेकिन जो डिफिनेशन होती है वो जिसके अनुसार होती है उसको हम उसी के अनुसार पढ़ते हैं। दूसरा हमारा डिफिनेशन है S.N. मुखर्जी के अनुसार। इन्होंने बताया है कि शैक्षिक प्रशासन वस्तुओं के साथ साथ मानवीय साधनों की व्यवस्था से संबंधित है, अर्थात व्यक्तियों के मिलजुल कर और अच्छा कार्य करने से संबंधित है। वास्तव में इसका संबंध मानवीय सजीवों से अपेक्षाकृत अधिक है तथा अमानवीय वस्तुओं से कम। यहाँ पे सजीव और निर्जीव की बात की गई है कि मतलब जो मानवीय सजीवों से अपेक्षाकृत अधिक है, यानी कि जो मानव द्वारा चीज़ें बनाई जाती हैं उन्हीं से ज़्यादा रिलेटेड है, तथा अमानवीय वस्तुओं से कम जो मानव द्वारा नहीं बनाई गई हैं उनके द्वारा नहीं लिया जाता है। तीसरा हमारा जो डिफिनीशन है वो फॉक्स
बिश तथा रफनर के अनुसार है। इन्होंने बताया है कि शैक्षिक प्रशासन एक ऐसे सेवा करने वाली गतिविधि है जिसके माध्यम से शैक्षिक प्रक्रिया के लक्ष्य प्रभावी ढंग से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, एक डिफिनीशन जो है ये जेबी सीयर्स के अनुसार है, जिन्होंने बताया कि शैक्षिक प्रशासन को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन का आशय सरकार शब्द से जिसका निकटतम संबंध विशेष संदर्भ में इन शब्दों से होता है, जैसे अधीक्षण, पर्यवेक्षण, योजना, त्रुटि, निर्देशन, संगठन, नियंत्रण, समायोजन, नियम आदि से। अब हम आगे जो है वो इसमें अंतर पढ़ेंगे कि हमारा मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या अंतर होता है। इसमें देखिए बहुत सारे अंतर दे रखे हैं, तो हम अंतर को देखेंगे कि हमारा अंतर क्या है। जैसे जो हमारा प्रशासन होता है, पहला अंतर है कि प्रशासन एक उद्यम के उद्देश्यों और नीतियों को निर्धारित करने की प्रक्रिया है, जबकि प्रबंधन क्या है कि प्रबंधन उन उद्देश्यों और नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया है। दूसरा हमारा अंतर ये है कि जो प्रशासन होता है वो प्रशासन उद्यम के उद्देश्यों के निष्पादन के लिए नियम और विनियम तैयार करता है, लेकिन जो प्रबंधन होता है वो प्रबंधन जो होता है उसका कार्य प्रशासन द्वारा स्थापित नियमों और विनियमों को निष्पादित करना होता है। थर्ड अंतर हमारा ये है कि प्रशासन में योजना, निर्णय लेने तथा संगठन संरचना की स्थापना शामिल है, जबकि प्रबंधन में कमान, निर्देशन, प्रेरणा, समन्वय और नियंत्रण प्रबंधन के कार्य आते हैं। चौथा हमारा अंतर यह है कि प्रशासन एक सोच और निर्धारक प्रक्रिया है, जबकि प्रबंधन क्या है, एक कार्यकारी प्रक्रिया है। पांचवा अंतर यह है कि शीर्ष स्तर के प्रबंधक प्रशासनिक गतिविधियों का प्रदर्शन करते हैं, जबकि जो प्रबंधन होता है वो मध्य स्तर और निचले स्तर के प्रबंधक प्रबंधकीय कार्यों का संचालन करते हैं। छठा अंतर हमारा यह है कि प्रशासन प्रबंधन पर निर्भर नहीं करता, लेकिन जो हमारा प्रबंधन है वो प्रशासक पर निर्भर रहना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा अंतर कि प्रशासन संगठनात्मक संरचना स्थापित करता है जिसके भीतर प्रबंधन का कार्य किया जाता है। कर्मचारी के संचालन को प्रशासन द्वारा निर्देशित नहीं किया जा सकता, जबकि प्रबंधन का क्या है कि प्रबंधन श्रमिकों को उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को प्राप्त करने का निर्देशन देता है या अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रदर्शन का पर्यवेक्षण करता है। लास्ट अंतर देखिए यह है कि आमतौर पर प्राधिकरण के उच्चतम स्तर पर लगे कर्मचारी उद्यम के प्रशासनिक कार्य के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे उद्यम के मालिक के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, जबकि जो प्रबंधन होता है वो आमतौर पर प्राधिकरण के मध्यम और निचले स्तर के वेतनभोगी कर्मचारी प्रबंधकीय गतिविधियों की जिम्मेदारी लेते हैं। यह हमारा आज के टॉपिक में मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और उनमें डिफरेंस इतना हमने कंप्लीट किया। बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।